जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है उसके अंदर मल्टीपल ड्रग्स जो हैं वो डिटेक्ट हुई हैं। आमना डॉटर ऑफ गुलशन, ट्राडामोल, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फैन, कोडीन, मॉर्फिन, 6 एसिटाइल मॉर्फिन, डायज़ेपैम, फेनेरामीन, पेपावरीन और क्लोरोक्विन। अनमोल डॉटर ऑफ अजमत, ट्रामाडोल, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फैन, कोडीन, मॉर्फिन, 6 एसिटाइल मॉर्फिन, डायज़ेपैम, प्री गैबलिन, निकोटीन, नाइडोज़ेपैम और यूनानिमस ओपिनियन जो है कॉज ऑफ डेथ इन बोथ केसेस कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू कंबाइंड ड्रग टॉक्सिसिटी। इससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी वो सीसीपीओ लाहौर ने पहले ही आपके गोशगुजार कर दी थी, जिसमें वायलेंस के मार्क्स नहीं थे और सारी फैक्ट्स जो हैं वो आपको 11 तारीख तक के फैक्ट्स बता दिए गए थे। आज जो फाइनल रिपोर्ट आई है वो फैक्ट्स मैं पेश करने आपके सामने पेश हुआ हूँ और होपफुली इस रिपोर्ट के बाद जो सारे फैक्ट्स हैं, जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं इन 2 ख़वातीन की डेथ से मुतालिक वो क्लियर हो जाएंगे। ये बात एडमिटेड है कि 2 ख़वातीन का एक साथ इंतकाल कर जाना इज़ एन अनयूजुअल इंसिडेंट और उस अनयूजुअल इंसिडेंट की वजह से, इसकी अनयूजुअलिटी की वजह से काफ़ी अभाम रेज होता है और वो सारे का सारा क्लियर होता है इन रिपोर्ट से। और आपके इल्म में ही है कि शुरू दिन से ही इसमें 176 सीआरपीसी के तहत एक जुडिशल कार्रवाई शुरू की गई थी, वो भी मुकम्मल हुई है। तमाम फोरेंसिक्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो उस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट्स निकले वो मैंने आपके सामने पेश किए। थैंक यू। उसकी तफ्तीश के सिलसिले में आरपीओ रावलपिंडी और सीपीओ रावलपिंडी ने कल एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 3 अफराद एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं, 2 उसमें से गिरफ्तार हैं और कल उनका 3 दिन का रिमांड लिया गया था, इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ आई कैन रिकॉल करेक्ट। तो वो इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोसेस और मैं आप सबकी वसासत से, कल रावलपिंडी पुलिस ने भी ये रीश्योर किया था, मैं आज दोबारा ये रीश्योर कराना चाहता हूँ कि वो मुकम्मल मेरिट के ऊपर वो तफ्तीश होगी। उसके अंदर मैं एक फैक्ट, कल रावलपिंडी पुलिस ने वो फैक्ट बिल्कुल बताया था, मैं उसको दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब पुलिस वहाँ सबसे पहले पहुँची तो वो इंसिडेंट एज अ ख़ुदकुशी पेश किया गया था। ये पुलिस की फाइंडिंग थी कि नहीं, ये ख़ुदकुशी नहीं है। तो एफआईआर दर्ज है, 2 मुल्ज़िमान रिमांड पे हैं, तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह वो तफ्तीश मेरिट पे मुकम्मल। सर ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि तफ्तीश मेरिट पे हो रही है, कत्ल की एफआईआर दर्ज की गई, 2 अभी फ़िलहाल तो मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको वो रिपोर्ट रावलपिंडी से लेके आपको मैं दे सकता हूँ, या रावलपिंडी पुलिस से अगर आप पूछेंगे तो वो वहाँ से आपको मुकम्मल उसकी तफसील वहाँ मिल सकती है। ये सर मैंने नहीं गिनवाए, ये फोरेंसिक की रिपोर्ट है जी। आप जो बात आपने की, बिल्कुल यही बात इसको इंसिडेंट को अनयूजुअल करती है। एक तो 2 अफराद का एकदम इंतकाल हो जाना और ये जो फैक्ट्स आपने बताए हैं, इसी फैक्ट्स को ढूंढते हुए, इन्हीं फैक्ट्स को एसरटेन करते हुए इतना टाइम लगा है। और ये रिपोर्ट डॉक्टर्स की है और डॉक्टर्स, ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, ये पूरा मेडिकल बोर्ड ने इसको जो है एसरटेन किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी ऑटोप्सी की। तो उनकी यूनानिमस ओपिनियन जो है वो, मैं एक टेक्निकल यूनानिमस ओपिनियन जो है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। सेकेंडली ये जो है ना, ये नशा नहीं है, बेसिकली ये मेडिसिन हैं।
अगर आप देखें ना, ये ड्रग्स हैं जो मेडिसिन एज ए मेडिसिन यूज़ होती है, तो ये स्टोर से अवेलेबल होती हैं फार्मेसी पे। ये तो एक प्रोसेस है, लोग जुर्म करते हैं, पकड़े जाते हैं। ये कहना कि ये मंशियात बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, फ़िलहाल हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, लेकिन आज से कुछ अरसा पहले तक जिस किस्म की अवेलेबल थी अब वो नहीं है। एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया है और ये सब फैक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जहाँ बाकी क्राइम्स के साथ के लिए एक उनका विज़न था, उनके विज़न को फॉलो करते हुए हमने बाकी सारे क्राइम, आप बाकी सारे प्रॉपर्टी के क्राइम्स देखें जो ड्रॉप हुए हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर भी ऑर्गेनाइज क्राइम का एक हिस्सा है, इसमें भी मैसिव क्रैकडाउन हुआ है। सर, इसमें ये भी बता दीजिएगा, एक इसी के साथ केस हुआ था गाजियाबाद वाला, उसकी क्या अपडेट निकली है? उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें अभी फाइनल रिपोर्ट मज़ीद आनी है, लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है उसकी PFSA की, उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ। तो लेकिन बहरहाल वो तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसके बारे में मज़ीद आप जी बिल्कुल उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं मज़ीद उसके बारे में ओपनली बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही वो भी गिरफ़्तार हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो हुआ था वो ऑडिट हुआ था, वो इंस्टीट्यूशन का ऑडिट था, किसी की इंक्वायरी नहीं थी। वो एक DIG रैंक के ऑफिसर से करवाई गई। उस ऑडिट में जब चीज़ें निकली तो फिर जो इंक्वायरी हुई वो शहज़ादा सुल्तान साहब ने की और शहज़ादा सुल्तान साहब उनसे 2 या 3 बैचेस सीनियर हैं। तो पहली जो इंक्विजिशन थी वो एक प्रोब था, एक ऑडिट था, वो किसी के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं थी। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि वो किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं थी, वो एक ऑडिट था। चले उसमें आपने ये तो बता दिया कि एक DIG साहब थे, उनके साथ एक टीम थी पूरी। वो कौन लोग थे? उनके साथ 2 अफराद और थे। क्या वो पुलिस ऑफिसर थे? नहीं, वो ऑडिटर्स थे। वो उन दोनों ऑडिटर्स की टीम को सुपरवाइज कर रहे थे। इंक्वायरी जो की है वो तो शहज़ादा सुल्तान साहब ने की, वो उसके बाद हुई है। बिल्कुल एंटी करप्शन को भी केस चला गया है। जो ऑफिसर्स CPO लेवल पे डील किए जाने थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो चुका है और जो अन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या SNGD लेवल पे एक्शन लिया जाना है वहाँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा। और आपने मैं एक अगर जी मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन कोई फैक्ट नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होती है। उनके बारे में हमारे इंफॉर्मेशन जो आखिर इंफॉर्मेशन थी वो ये है कि वो KPK तक पहुँचे हैं और वहाँ से वो आगे कहीं निकले हैं। एग्जैक्ट कहाँ गए हैं उसके बारे में फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक रेड वारंट की बात है वो इन प्रोसेस है, वो या तो निकल गया होगा या 1-2 दिनों में वो निकल आएगा। बाकी जो उसकी सारी हिस्ट्री है, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, वो आज की नहीं है, वो 1990s से शुरू हुई है। और एक सीरियस इंसिडेंट हुआ लाहौर में। इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो अफराद इसमें शामिल होंगे उनको हम गिरफ्तार। सर फ़िलहाल इस बारे में बात करना कोई मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उस कत्ल जो हुआ वो एक कॉन्सिक्वेंस में था, वो कोई इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो अभी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह जब फाइनल चीज़ निकल आएंगी तो फिर आपको मुनासिब वक्त पे, ड्यू टाइम पे उसको वो भी गोश्त बताएंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए जो है 2-3 चीज़ें शुरू की हैं। नंबर 1, हम अपना IAB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेकेंडली, DPOs RPOs जो हैं वो अपने लोकल लेवल पे सिस्टम्स बनाएंगे और तमाम
इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्ब करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे डीजी एंटी करप्शन को भी डिप्यूट किया गया है और वो भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह इसमें एक प्रोसेस हम शुरू करेंगे और आपको जल्द, बहुत जल्द इसके अंदर जो है खातिर खा जो है वो नज़र आएगा कार्रवाई होती हुई। मैंने शुरू से ही आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप इंसिडेंट देखें, 3 बजे पुलिस को रिपोर्ट होता है, 5:30 बजे उन दोनों ख़वातीन का इंतकाल होता है, 2.5 घंटे का टाइम था और उनको लाया गया। उस टाइम पुलिस नहीं पता कर सकी होगी या नहीं पता लगा होगा कि उनके नशे की उनका इसका क्या सिचुएशन है, और जैसे ही वो कोलैप्स हुई हैं तो 1122 को भी बुलाया गया और सारी उसके बाद जो है फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आप ये देखें कि उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ जो कि पूरे बोर्ड ने किया, उसमें कोई तशद्दुद की चीज़ नहीं निकली, कोई तशद्दुद का उसमें रिमार्क नहीं है। और अभी जो टेक्निकल रिपोर्ट, इट इज़ नॉट अ ईजी केस। टेक्निकली भी मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए भी इट्स नॉट ए ईजी केस, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल ओपिनियन अपनी दी है इसके अंदर कि जी ये इंसिडेंट हुआ, ये चीज़ें निकली और इसका ये इफ़ेक्ट था और इसकी वजह से ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो उन्होंने बयान की। मैं बिल्कुल, ये मुझे पहले भी किसी ने बताया, मैं बिल्कुल ओपनली इसकी तरदीद करना चाहता हूँ। डॉल्फिन फोर्स कोई नहीं ख़त्म की जा रही। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है। वो चेंज ये किया है कि उनका ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो लोकल SHO को, लोकल पुलिस स्टेशन को दिया है। वो कहाँ गश्त करेंगे, कितनी देर कहाँ रहेंगे, कौन सी रोड्स पे जाएंगे, ये बजाय इसके कि एक SP बैठा हुआ डिसाइड कर रहा हो, ये लोकल SHO डिसाइड करेगा। जहाँ वो अपनी लोकल गाड़ियों को गश्त पे निकालता है, इसी तरह वो इनको भी लोकल गश्त पे निकालेगा। दूसरी बात ये, आपने इनकी मोटरसाइकिल्स की बात की है। बाकी शहरों में, तमाम शहरों में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मरी की तो अभी मोटरसाइकिलें गई हैं कुछ दिन पहले, वहाँ तमाम मोटरसाइकिलें नई हैं। लाहौर के अंदर मोटरसाइकिल्स पुरानी हैं, उसका हमने केस मूव किया हुआ है। इंशाल्लाह वो मोटरसाइकिल्स जल्द ही रिप्लेस हो जाएंगी और इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए आ रहा है कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हम इसके लिए ले सकें तो उनकी क्या फिजिबिलिटी हो। करप्शन पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और जो भी करप्शन करता हुआ पाया जाएगा, जिसका खिलाफ सबूत आएगा, उसके खिलाफ एक्शन हो। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है इसमें, किसी किस्म की कोई अभाम कहीं। उसके अंदर DSP लेवल तक कार्रवाई की गई, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी जिस पे कि अब जहाँ तक मैं करेक्टली रिकॉल कर पा रहा हूँ कि 2 या 3 दिन, 2 दिन का वक्फा आया था। 2 दिन का क्या, 2 घंटे का, 2 मिनट का वक्फा भी नहीं आना चाहिए, लेकिन उस 2 दिन के वक्फे की वजह से उसमें वहाँ पे SHO के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, DSP के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और जो लोकल स्टाफ, जो थाने का स्टाफ था, उन सब के ख़िलाफ़ लीगल और डिपार्टमेंटल दोनों कार्रवाई की गई। और इंशाल्लाह आइंदा भी जहाँ जहाँ कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं होगी वहाँ हम एक्शन लेंगे।